देश में हर रोज लाखों मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, जिनको हैंडल करने की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर्स की ही नहीं बल्कि पूरे हेल्थ केयर स्टाफ की है, यानी कि नर्सेस, पैरामेडिक्स और सभी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। ये करियर चॉइस आसान नहीं है मगर जरूरी है। क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? बाइक से जा रहे थे, पीछे से गाड़ी ने ठोक दिया। आपको भी चोट आई है? नहीं, हमें चोट नहीं लगी। आप इसे देखिए प्लीज। ये आपके कौन लगते हैं? बेटा है मेरा। चलिए चलिए अंदर लेके चलिए। फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन। आराम से आराम से आराम से। नाम उम्र बताइए। राजेश, 50 साल। सर मैं आपके नहीं पेशेंट के बारे में पूछ रही हूँ। इसका नाम आरव है और ये 18 साल का, नहीं 19 साल का। डोंट वरी, यू विल बी ऑलराइट। सर एक्सीडेंट के बाद आरव बेहोश हुआ था या फिर उसे वॉमिटिंग हुई थी? नहीं, कोई वॉमिटिंग हुई है ना बेहोश हुआ। आप डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज। ये एक्सीडेंट कितनी देर पहले हुआ? अरे आप सवाल जवाब करती रहेंगी या डॉक्टर को बुलाएंगी? बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या केस है? सर 19-year-old boy mid thigh पे lacerated wound है, suspected femur fracture. Bleeding was heavy, so applied pressure bandage. Easy. देखिए, इंजरी बहुत सीवियर है। फीमर जो जांघ की हड्डी होती है वो पूरी तरह से टूट गई है। ब्लीडिंग भी काफी हुई है जिस वजह से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है बच्चे का। इसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस है। मतलब इमीडिएटली स्कैन के लिए लेके जाना होगा टू डिसाइड द बेस्ट अप्रोच। ठीक है सर, कीजिए। ठीक है, तैयारी कीजिए। चलिए कम फास्ट। ओके ये नर्स लोग पता नहीं डब्बा लगाते ही क्यों हैं? जब खाना खाने का तो इनके पास टाइम होता नहीं है। जब देखो वैसे का वैसा डब्बा वापस आ जाता है। ऐसी नौकरी करनी ही क्यों है जिसमें ना अपने लिए टाइम हो ना अपनों के लिए। त्रिशा, त्रिशा, बस कर। कब तक घूरती रहेगी उसको? मछली ही तो थी। चल इधर आ। नानू के लिए खाना डाल दे और टाइम निकाल के नर्सिंग क्वार्टर में जाके टिफिन दे आना। फिर पढ़ लेना, ठीक है? चल चल चल, बस इतना खाएंगे ही नहीं हो। मैंने पीकू का ठीक से ध्यान नहीं रखा नानू। बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तेरे 12वीं के पेपर खत्म हो जाएंगे ना तो मैं तेरे लिए एक जोड़ी मछली लेके आऊंगा, समझ रही ना? बेड नंबर 3 के सैंपल से LFT, RFT, HHH। ओए, अपनी मम्मी का फोन क्यों नहीं उठा रही तू? तू पागल वागल है क्या? हाँ, फिर से कॉल किया था उन्होंने? जी। हैवी कैजुअलिटीज थी यार, टाइम ही नहीं मिला। अभी हैवी तो रोज ही होती है ना। पूरे 3 बार कॉल कर चुकी है आंटी। अभी तक डॉक्टर बैनर से अलग बन चुकी होंगी वो। तू क्यों टिफिन बिना खाए वापस लेके जाती है यार? मुझे दे दिया कर बहन, मैं ठूस लूंगी। ठीक है बाबा, तू ठूस लेना। बहुत रिलैक्स लग रही है तू। ओटी में सब ठंडा चल रहा है क्या? ना रे, अभी आने वाला है ना कोई तो केस। अरे वही वाला जो तू देख रही है। क्या केस है वो? RT है, फीमर फ्रैक्चर। पर यार जो अटेंडेंट है ना वो पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दे रहा है। पता नहीं, कुछ तो ऑफ सा लग रहा है। देख बहन, हर केस से इतना अटैच नहीं होते। कॉफी तो नसीब हुई नहीं, तू टॉफी खा। ले ले।
एग्नेस दीदी। अरे आपका टिफिन। थैंक यू। क्या हुआ, लग गई क्या? दिखाओ। कुछ नहीं, छोटा सा कट है। ऐसा छोटा कट ही फिर मोटा इन्फेक्शन बन जाता है। इग्नोर मत करो, आओ मैं बैंडेज कर देती हूँ। नहीं, आई थिंक इट्स ओके। नो, यू शुड नॉट इग्नोर इट। आ जाओ अंदर आ जाओ। कम कम कम, सिट। मैं आती हूँ। हाँ, दुख तो नहीं रहा ना तुम्हें? नहीं नहीं, छोटा सा ही कट है। दिखाओ। डोंट वरी, नहीं जलेगा, बस हो गया, डन। एग्नेस दी, अपना टाइम निकाल के खाना खा लिया कर। बिना खाए टिफिन वापस जाता है ना तो मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेहनत से बनाती है ना। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर कभी कभी सच में टाइम नहीं मिल पाता। जोसेफ कर लेता था ये सब बैलेंस। कहता था कि पेट के लिए तो करते हैं ना ये सब। He was such a foodie ना। I'm sorry दी, टफ टाइम था, many lives lost. You know what Joseph used to say? It's not about the lives we lose. It's about the lives we save. ठीक है ये? हाँ, थैंक यू। मम्मी यार, मेरा गुस्सा बर्तनों पे क्यों उतार रहे हो? अच्छा कि मम्मी, आराम से, लग जाएगी आपको। तुझे क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों कर रहे हो ऐसे? तू क्यों कर रही है ऐसा? मैं बस पढ़ना चाह रही हूँ मम्मी। यही पढ़ाई रहेगी ये करने के लिए? बड़ा शौक चढ़ा तुझे हीरो बनने का? बहुत लोग हैं ये सब करने के लिए। बहुत लोग ही तो नहीं है मम्मी। अरे सर, मैथ्स नहीं पढ़ना था तभी तो पीसी भी लिया। मैथ्स की क्लास नहीं है? सर ये नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ कोर्स की क्लास है। सॉरी यार, सॉरी। खाना खाएगा? सर, अगेन रॉन्ग क्लास सर। हाय, दिस इज डॉक्टर योग और ये क्लास बिल्कुल सही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कोई बता सकता है कि ये जो बोर्ड पे नंबर्स लिखे हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यस सर, इससे ज्यादा तो लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया है। मतलब इतनी लड़कियों ने तुझे नोटिस तो किया? ओके, ऑन अ सीरियस नोट, ये है इंडिया की पॉपुलेशन। यस सर। 143 करोड़, ठीक है? 4.45 इज द आइडियल नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स रिक्वायर्ड पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है? ओके सर। 63,63,500 इस एवरेज के हिसाब से आइडियल नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स रिक्वायर्ड इन इंडिया। एक्चुअल वर्कर्स कितने हैं? 28,000। मतलब एवरेज निकलता है आधे से भी कम। शॉर्टफॉल
35,35,100। प्रॉब्लम है? इस शॉर्टफॉल को थोड़ा ही सही, बट हम कम करेंगे साथ मिलकर, और इसके लिए आपका इस कोर्स में एनरोल करने के लिए तहे दिल से थैंक यू। बस 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 बस। तो सीरियस बात करें? फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में हम दो चीजों पे ध्यान देंगे, थ्योरी और हाई फिडेलिटी सिमुलेटर्स पर प्रैक्टिकल्स करेंगे। इससे जो भी ट्रेनिंग आपको हासिल होगी वो अगले 2 साल की इंटर्नशिप में आप अप्लाई करेंगे, वहां काम करेंगे। बट ट्रिक ये है कि उन 2 सालों में पढ़ाई नहीं छूटेगी, पढ़ाई भी करनी है। मैनेज कर लोगे? करोगे तो नहीं? अरे सर, आप हो तो हंसते हंसते उठा लेंगे बस्ते। 3 साल की बात है, फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अगर ये हेल्थ केयर सिस्टम को हम एक विशालकाय पेड़ समझें तो आप सब हैं इसकी जड़ें। शायद कई बार आप लोग दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपके बिना ना तो ये पेड़ खड़ा रह सकता है और ना ही इसे पोषण मिलेगा। और इसकी मजबूत जड़ें बनने के लिए 4 क्वालिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है। रिपीट आफ्टर मी। ओके सर। एम्पैथी, नॉलेज, डेडिकेशन। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात शेयर करूं, इस दुनिया में किसी की लाइफ बचाने से बेटर फीलिंग कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। यस सर। तो आप सब रेडी हैं जान बचाने के लिए? जान बचाई जाए? यस सर। ट्रेनिंग की जाए? यस सर। लेट्स गो। सर 4 बोली थी, 3 बताई, चौथी? बताऊंगा। सर, केस हिस्ट्री के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। आरफ का ब्लड ग्रुप बताइए। आपने सैंपल लिया, आपको नहीं पता? एनी हिस्ट्री ऑफ एलर्जी और सर्जरी? पता नहीं। एनी अदर पास्ट ट्रॉमा? अरे बंद करो अपना इंट्रोगेशन यार। बच्चा कैसा है कैसा नहीं है ये देखने के बजाय मेरे से बकवास सवाल किए जा रही हो यार। मरियम, क्या हुआ? क्या हुआ रहा को? Calm down sir. He has been taken for surgical procedure. आप मुझे प्लीज पेशेंट की हिस्ट्री क्लियर कर दीजिए। आपसे जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं वो आपके बेटे हैं, ना आपको उसका ब्लड ग्रुप पता है और ना ही सही से उम्र बता पा रहे हैं। देखिए, आप जो कुछ भी छुपा रहे हैं बता दीजिए। ये आरटीए का केस है, प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं पुलिस को स्टेटमेंट देनी होगी, तब सब बाहर आ जाएगा। किस बात की सर्जरी? इंजरी बहुत ही सीरियस हुई है, लेग सर्कुलेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, उसका पैर एम्पुटेट करना पड़ सकता है, यानी कि उसकी टांग जा सकती है।